وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिदाया फॉर आखिरा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आज की टॉपिक हमारी है जो रमज़ान सीरीज़ चल रहा है उसके ऊपर, रमज़ान प्लानर के लिए। रमज़ान प्लानर इज़ समथिंग विच कैन इम्प्रोवाइज योर इबादा, योर सलाह एंड टू ट्रैक योर फास्ट एंड ज़िक्र। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रमज़ान प्लानर बनाते हैं तो ये आप ही को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा और हेल्प करेगा। रमज़ान प्लानर में आपकी सारी चीज़ें प्लानिंग अकॉर्डिंग चलेगी। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार कर पाएंगे और काफ़ी सुकूनियत से आपकी इबादत भी होगी और कोई चीज़ मिस नहीं होगी। रमज़ान प्लानर रमज़ान के महीने में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको ट्रैक करने के लिए कि आपकी कौन सी नमाज़ें छूट रही हैं, कौन सी पढ़नी है, कौन सी सूरा आपको याद करना बाकी है, कौन सा जुज़ चल रहा है, कौन सा जुज़ पढ़ना है। इसमें सब कुछ कंबाइंड हो जाएगा कि आपको हदीसें भी पढ़ने मिलेंगी, आपको ज़िक्र भी करने मिलेगा, आपको इबादत भी करने मिलेगी। आप सारी चीज़ें एक साथ कंबाइंडली लेकिन वेल मैनर्ड तरीके से कर सकेंगे। कोशिश कीजिएगा इस साल रमज़ान प्लानर बनाने का। प्लानर बना के उस पर ट्रैक कीजिएगा, ट्रैकर के हिसाब से चलिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारा मेन मकसद रमज़ान में है कि हम जितना हो सके इबादत को अटेंड करें, जितना हो सके ज़िक्रुल्लाह करें, जितना हो सके चैरिटी करें, जितना हो सके हम कुरान का ज़िक्र करें। तो हमारी कोशिश तो यही है, हमारा मकसद यही है, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये तरीके से आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप ट्रैक करते रहेंगे हर चीज़ तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पायर होते रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर से होंगी और इसमें आपका शौक़ भी बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें बेनिफिशियल है आपको रमज़ान प्लानर बनाने के लिए। कोशिश कीजिएगा रमज़ान प्लानर बना के ट्रैक करते रहिए और इस हिसाब से चलिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। सारी नमाज़ों की ट्रैक्स होंगी इसके अंदर, सब कुछ होगा कम्प्लीटली। दिस इज़ रमज़ान प्लानर। इस तरह का आप चाहे प्रिंट्स निकलवा लें, आप चाहे रेडीमेड बुक ले लें, ऑनलाइन परचेज़ कर लें या आप मार्केट से ले लें। रमज़ान प्लानर एक बुक की तरह होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें सारे बेनिफिट्स होंगे आपको, आप ट्रैक कर पाओगे इजीली हर चीज़, कैसी नमाज़ें पढ़नी है, कैसा क्या करना है। आपकी तरावी ट्रैकर होगी, आपके लिए सारी इम्पोर्टेंट जो दुआएं होंगी। एक रमज़ान प्लानर ख़रीदने का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अपने हिसाब से तो जितनी इबादतें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नज़र में बहुत रिवॉर्डेड है ये। लेकिन एक रमज़ान प्लानर में आपको पता चल जाएगा कौन सी हदीसें, कौन सी दुआएं, कौन से सूरे जो रमज़ान में पढ़ना बहुत बेनिफिशियल है, ये आपको डिटेल में पता चल जाएगा। आपको रमज़ान की डिटेल्स पता चलेंगी, उनकी जो ब्लेसिंग्स है रमज़ान महीने की ये आपको पता चलेगी। तरावी की दुआएं होंगी उसमें, दूसरी सारी मखलूस दुआएं होंगी उसमें, ये आपको बेनिफिट करेगा। इस तरह से आपको अपने रमज़ान को ट्रैक करना है, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कोशिश कीजिएगा बनाने की, इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है 1-2 दिन में, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। हर तरह से आपको ट्रैक करना होगा, ट्रैक करते रहेंगे। ये कोई नया काम नहीं है, एग्री, बट अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको इसमें बेनिफिशियल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अस्कार कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएंगे। कोशिश कीजिएगा रमज़ान प्लानर बनाने की। इट इज़ नॉट कंपल्सरी,
बट कोशिश कीजिएगा, ये आपको बेनिफिशियल ही होगा। रमज़ान के लिए हमारी इबादतें जो भी हैं, हम जितना मकसद बनाकर चलते हैं कि हमें इतने कुरान मुकम्मल करने हैं, इतनी पढ़ाई करनी है, ये करना है, तो हम सारे को ट्रैक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये सबके लिए ही फ़ायदेमंद होगा और इसका मकसद यही है कि हमारी इबादत अच्छी से अच्छी हो सकेगी। आप जितना कोशिश करेंगे अल्लाह को राज़ी करने की, अच्छी इबादत करने की, आप उतने ही रिवॉर्डेड होंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये ट्रैकर प्लानर में ये भी होता है कि आपने कुरान को कितना समझा है, आपने कितनी तफसीर की है, आपने कितना उस पर इम्प्लीमेंट किया है। तो हमें ना ही सिर्फ 1 महीना अपने आप को बदलना है, उसके बाद भी हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। तो हमें कुरान को समझ के हमें इम्प्लीमेंट करना है और हमें ट्रैक करना है कि हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है। हमें इस चीज़ को गौर करना है कि हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, हमने क्या क्या तब्दीली लाई है कुरान को समझकर और पढ़कर। हमारा मेन मकसद कुरान को समझना, पढ़ना और इस पर इम्प्लीमेंट करना है। और रमज़ान एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ के लिए, हमें फॉलो करने के लिए, हमें ये समझने के लिए कि रमज़ान के थ्रू हम कुरान पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर थ्रू आउट द ईयर हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इस रमज़ान को हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना है, ये सोच करके कि ये हमारा आखिरी रमज़ान है, तो हमें तो कुछ ना कुछ बेस्ट करना है इस रमज़ान में, इसे ऐसे ज़ाया नहीं करना है। और ये बात याद रखनी है, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फ़लस्तीन के लिए जितनी हो सके दुआ करनी है। जिस तरह का रमज़ान इस साल उनका गुज़रने वाला है, अल्लाह उन्हें आसानी दे, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआओं के। हमें जितना हो सके अपने दुआओं में, अस्कार में, ज़िक्र में हर वक्त फ़लस्तीन के लिए मांगना है। हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस, लेकिन हम उनके लिए दुआ ज़रूर मांग सकते हैं कि अल्लाह उनकी बेहतरी करे, अल्लाह उन्हें आसानी दे और हिम्मत दे। बाकी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ गज़ा वालों के लिए दुआ कर सकते हैं कि रमज़ान का करीब महीना है, उनकी आसानी हो, उन्हें सुकूनियत हासिल हो इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश कीजिएगा रमज़ान को प्लान करने की, ट्रैक करने की। ये शायद आप लोग जब ये सुनेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, नया लगेगा, बट कोशिश कीजिएगा, एक बार प्लान करके रमज़ान में इबादत वगैरह कीजिएगा। देखिए ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन इबादत कर पाएंगे। इबादत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब करते हैं, लेकिन बेहतरीन वाली इबादत करने की हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, एक स्टेप फॉरवर्ड होते रहना चाहिए। तो प्लानर यूज़ कीजिए, प्लानर बनाइए और प्लानिंग से चलकर आप अपनी इबादतों को, ज़िक्र को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह की नज़र में ये काफ़ी हाईली रिवॉर्डेड होगा। इंशाल्लाह हम सब अपने रोज़े, नमाज़, इबादत को फॉलो करेंगे, अल्लाह हमें इसका अजर देगा इंशाल्लाह। मिलती हूँ रमज़ान सीरीज़ में न्यू एपिसोड के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।